आखिर ईद कब है? 31 मार्च या 1 अप्रैल को? चलिए बताते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। इस्लाम में रमजान महीने को बेहद पाक महीना माना गया है, जिसमें पूरे महीने मुसलमान रोजा रखते हैं। रमजान खत्म होने पर इस्लामी कैलेंडर का 10वां महीना शव्वाल शुरू होता है और इस महीने की शुरुआत ईद उल फित्र त्योहार के साथ मनाई जाती है। इस साल भारत में 2 मार्च से रमजान का महीना शुरू हुआ था। अगर ये महीना 29 दिन का होता है तो 31 मार्च को ईद मनाई जाएगी। वहीं यदि रमजान 30 दिन का हुआ तो 1 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। इस्लाम में ईद की तारीख चांद के दिखने से तय होती है। रमजान महीने की शुरुआत भी चांद दिखने से ही तय होती है। अगर इस साल शव्वाल का चांद 30 मार्च को दिखता है तो ईद का त्योहार 31 मार्च को मनाया जाएगा। वहीं अगर चांद 31 मार्च को दिखता है तब ईद 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के समय में करीब 4 घंटे का अंतर होता है और यही वजह है कि आमतौर पर भारत में ईद सऊदी अरब में ईद मनाने के 1 दिन बाद मनाई जाती है। हालांकि भारत का केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सऊदी अरब के अनुसार ईद मनाई जाती है, इसलिए आमतौर पर केरल में 1 दिन पहले ईद मनाई जाती है और बाकी राज्यों में ईद की छुट्टी 1 दिन बाद होती है। ईद उल फित्र में सेवई खाने की परंपरा है, इसीलिए इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद उल फित्र के दिन मुसलमान लोग सुबह की नमाज पढ़कर एक दूसरे से गले मिलकर बधाई देते हैं। तरह तरह के पकवान बनते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। साथ ही ईद पर गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने का भी बड़ा महत्व होता है। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने ईद उल फित्र 1446 AH 2025 के अवसर पर छुट्टियों की भी घोषणा कर दी है। बता दें कि निजी और गैर लाभकारी क्षेत्रों के लिए 4 दिवसीय अवकाश की घोषणा की गई थी। ईद उल फित्र रमजान के अंत का प्रतीक है, जो इस्लामिक पवित्र उपवास का महीना है, जो कि डेट जो है उसका वो आने वाले समय में चांद देखकर ही निर्धारित होगा। सऊदी अरब में फीफा विश्व कप स्टेडियम के निर्माण कार्य में लगे पाकिस्तानी मजदूर की मौत। सऊदी अरब के अल खुबर शहर में फीफा विश्व कप स्टेडियम के निर्माण कार्य में लगे एक प्रवासी श्रमिक की मौत हो गई। प्रवासी श्रमिक की पहचान पाकिस्तान के मोहम्मद अरशद के रूप में हुई है। उनकी 12 मार्च को अरामको स्टेडियम के निर्माण के दौरान ऊपरी मंजिल से गिरकर मौत हुई है। अरशद की मौत की पुष्टि बेसिक्स ग्रुप ने की, जो एक बेल्जियम की बहुराष्ट्रीय निर्माण कंपनी है। कंपनी सेक्स कंस्ट्रक्ट स्टेडियम के मुख्य ठेकेदारों में से एक है। कंपनी ने एक बयान में बताया है कि 3 कर्मचारियों की एक टीम ऊंचाई पर फॉर्मवर्क ऑपरेशन यानी कंक्रीट के लिए सांचे बनाने में लगी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर काम करते समय वो झुक गया। तीनों मजदूरों के पास व्यक्तिगत फॉल अरेस्ट सिस्टम लगे हुए थे, जबकि अरशद घटना के समय एंकर पॉइंट से जुड़ा नहीं था और गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अरशद सितंबर 2024 से वहां काम कर रहा था। खाड़ी राज्य को 3 महीने पहले 2024 में फीफा विश्व कप की मेजबानी दी गई है, जिसके लिए स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। मानवाधिकार समूहों ने प्रवासी मजदूरों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने मजदूरों के खतरों पर चेतावनी भी दी है। पहले भी कई बांग्लादेशी श्रमिकों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। अरशद की मौत के बाद भी कर्मचारी की बैठक बुलाकर जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करने को कहा गया था। आपको बता दें कि फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने ऐलान किया था कि सऊदी अरब 2034 में होने वाले विश्व कप का आयोजन करेगा और इसी को लेकर स्टेडियम जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें मोस्टली प्रवासी मजदूर ही काम कर रहे हैं और ऐसे में काम जो है वो काफी रिस्की है, जिसकी वजह से कई मजदूरों की जान भी चली गई है। हालांकि मानवाधिकारों के निशाने पर हमेशा से क्राउन प्रिंस रहे हैं और साथ ही उनका प्रोजेक्ट रहा है विजन 2030। विजन 2030 के तहत बहुत चीज़ों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को काम पर लगाया गया है, जहां पर उन्हें सही से
सैलरी भी नहीं दी जाती और वहां पर अनगिनत जो कामगार हैं जो दूसरे देशों से हैं उनकी मौत भी हुई है, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में, जिसका डाटा कभी निकलकर सामने नहीं आया। मानवाधिकार इस चीज पर बार बार चिंता जताते हुए दिखती है। हालांकि अभी बता दें कि पाकिस्तानी व्यक्ति की मौत हो गई जो स्टेडियम बनाने के कार्य में काम कर रहा था। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।